Hello class 6, welcome back to our YouTube channel and we are going to start our new chapter from our geography book, that is globe, latitudes and longitudes. So here, as we already covered our previous chapter and we have done that how the earth planet is very unique for us, but when we talk about its shape, तो it is not a sphere. Sphere means वो एकदम proper sphere नहीं है. It is slightly flattened at the north and the south. Okay, so here if we have a circle like a sphere, but the earth is from the north pole and the south pole. Okay, this is our north pole, and here we have south pole. So from these poles the earth is flattened का मतलब दोनों तरफ से उसको दबाया गया, flattened. एंड जब हम फ्लैटेंड करते हैं तो डेफिनेटली यहां से जो पार्ट्स होंगे वो बल्ज आउट, बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, बल्जेस बाहर आ जाएंगे. यस, सो अर्थ इज नॉट प्रॉपरली स्फेयर बट इट इज अ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स, एंड बिकॉज ऑफ फ्लैटेंड इट बल्जेस इन द मिडल. तो मिडल से इसके बल्जेस हैं. सो दिस इज द प्रॉपर शेप ऑफ आवर अर्थ. सो वी कैन से अर्थ की हमारी क्या शेप है. अर्थ की शेप को हमने एक वन टर्म वी कैन यूज, दैट इज जियोड. ठीक है, जियोइड हमारी शेप, हम इसको बोलते हैं लाइक अर्थ की जैसे शेप. सो इट्स जियोइड और स्फेरॉइड. स्फेयर से ही टर्म बना है, स्फेरॉइड. Okay, so here we learned that earth is not a sphere, it is a slightly flattened at the north and the south. Done. And next, now the thing is, if we want to study about the earth, then what can we use here? So yes, globe we can use. In this picture you can see globe we can use, and it is a true model. True, why this term is using here true model? Because it is also in which shape you can see it is a sphere shape. And when we talk about the map, so map is a flattened map, एकदम सीधा पेज की तरह होता है. दिस इज नॉट अ, जो एक एक्चुअल मॉडल आपको नहीं दे सकता हमारे अर्थ का. So yes, globe is a true model, that is a miniature form, small form है, एक small model है हमारे earth का, so that we can study. And globe, it's like it may be varying size and types. ये बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है, but here the point is that globe is true model, जो बिल्कुल absolute ratio के according, जहां जहां जो जो continents हैं, ओशंस हैं, उसको एकदम प्रॉपरली मेंशन किया हुआ है, बिल्कुल किसकी तरह, हमारे अर्थ की तरह. बट हियर द अर्थ ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड. ऐसा नहीं इसको हम रख देंगे. एज वी ऑल नो आवर अर्थ इज डूइंग ऑल्सो अ मूवमेंट. हमारा अर्थ भी मूवमेंट करता है. जब अर्थ अपने ही फिक्स पोजीशन पर घूमता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, वन टर्म, दैट इज रोटेट. इट्स रोटेशन. सो अर्थ स्पिन करता है अपने ही पोजीशन पर, पूरा टाइम वो घूमता है, यानी रोटेशन कर रहा है. सो अगर हम कह रहे हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट यस ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल, देन डेफिनेटली ग्लोब भी घूमेगा पूरा टाइम. तो यस, इट इज ऑल्सो नॉट फिक्स्ड, इट कैन बी रोटेटेड. हम इसको भी पूरा टाइम घुमा सकते हैं. इट कैन बी रोटेटेड एज, बिल्कुल जैसे कि आप देखेंगे कि इसमें एक आपको निडल विजिबल है. जिस निडल को क्यों डाला गया, निडल को शो करने का रीजन यही था, सो दैट अर्थ कैन बी रोटेट. अदरवाइज आपका ग्लोब तो रोटेट ही नहीं हो पाएगा.
इसीलिए हमने ग्लोब में इस निडल को यूज किया. एंड दिस निडल, आप देखिए ये जो निडल आपको विजिबल है, because of this needle your earth can be, your model earth means globe can be rotate, yes, as similar as potter's wheel. जैसे पॉटर का व्हील घूमता है, सिमिलरली हमारा ग्लोब भी घूमता है. एंड ऑन द ग्लोब द कंट्रीज, continents, oceans are shown in their correct size. When we talk about our world map, वहां पर वी कैन कंपेयर द अमेरिका एंड द अफ्रीका. हमें लगता सिमिलर है लेकिन डिफरेंसेस हैं कॉन्टिनेंट्स में. बट इन योर ग्लोब आप एकदम इजीली क्लियरली आपको समझ में आ पाएगा दैट यस दिस कॉन्टिनेंट इज बिगर देन दूसरे वाले कॉन्टिनेंट से. तो बड़ा कैसे है, छोटा कौन है, क्लियरली विजिबल आपके ग्लोब में. But when we talk about the map, so map, yes, map is also a good way कि हम study कर सकते हैं, but still उसमें इतनी accuracy नहीं है. Yes, but here the next point that you can see is like it is very very difficult. अब यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि यह ग्लोब का क्या वर्क है, ग्लोब का क्या काम है. बट द नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर आपको अर्थ में इफ यू वांट टू फाइंड सम प्लेस, देन हाउ कैन यू फाइंड, हमें कैसे पता चलेगा कि हम अर्थ पे कहाँ किस पोजीशन को ढूंढे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिवाइडेड द अर्थ इनटू टू हेमिस्फीयर्स. यस, सो टू हेमिस्फीयर्स में हमने अर्थ को डिवाइड किया. एंड डिवाइड करने का मतलब था कि एक ऐसी लाइन को यूज किया गया दैट इज नॉन एज इमेजिनरी लाइन ऑल्सो, जिसने अर्थ को इक्वेट कर दिया. इक्वेट, द टर्म इक्वेट मीन्स बराबर में बांट देना. यस, सो इक्वेट मीन्स इक्वेटर. इक्वेटर आपका यू कैन सी हियर दैट equator means where the earth, when the earth is divided into two hemispheres. Yes, when the earth जब डिवाइड हो जाता है तो एटलीस्ट इतना इजी हो गया कि अब आपकी जो आप लोकेशन ढूंढ रहे हैं, विच लोकेशन यू आर सर्चिंग, वो ऊपर वाले एरिया में है या नीचे वाले एरिया में है. यस, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, ये ऊपर वाला एरिया इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर and your नीचे वाला area is southern hemisphere. Northern hemisphere means north direction. ऊपर hemisphere means hemi means half. Sphere का half portion is hemisphere. So earth is like divided. हमने this line is not real exist. हमारे सच में अर्थ पे नहीं है, but we use to study to locate the places easily we use, and we divided the earth into two parts, that is northern hemisphere and southern hemisphere. So this line is very helpful for us. So what does it call? This line is equator. This line is called equator. Equate करता है. Equator means equate कर रहा है. कौन equate कर रहा है? This line equate the earth into two equal parts. दो बराबर के हिस्सों में divide करना. Yes, so very very important line is equator. Okay, next one more definition that we have already discussed. The axis, the needle, जो needle है आपकी a fixed needle जो कि ग्लोब को थोड़ा सा टिल्टेड भी दिखा रही है. Yes, this needle is called axis, जो कहां से गई, you can see नॉर्थ पोल से जाती हुई it passes and साउथ पोल पर आपको विजिबल हो रही है. So yes, this needle basically you can say it passes our two poles, that is north pole and south pole. Yes, so this is very very important, the axis, the equator, northern hemisphere and the southern hemisphere. Thank you so much. This is enough for today's class. We'll continue in next session, next topic. Okay.